Hello, everybody. How are you? I hope all of you are well and doing good. So, today we are going to discuss some questions of our GATE 2020 एग्जाम. राइट. आपको पता है कि ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस के हमने आपको एकदम सही और सटीक जवाब दिए हैं. बट अभी कुछ क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग के जहां पर थोड़ा सा डाउट है, उसे हम क्लियर करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं कि हमने आपको बेसिकली यहाँ बताया कि देखिए 65 क्वेश्चन जो थे आपके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आई मीन आपके गेट के अंदर, वो ऑलमोस्ट हमने आपको उसके सारे के सारे सही आंसर दे दिए हैं. इनमें से एक क्वेश्चन था आपका मैकेनिकल के अंदर, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग का, है ना, ये कास्टिंग का क्वेश्चन था. राइट. एक क्वेश्चन ये है आपका. दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो दूसरा क्वेश्चन आपका था मैन्युफैक्चरिंग का एक और, जो कि आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन था. तो चलिए यहाँ पे क्या आंसर इसके हैं डिस्कस करते हैं दोस्तों. राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे बहुत से कोचिंग, बहुत से लोगों ने क्या किया हुआ है इसके अंदर ना, वॉल्यूम लेके काम किया हुआ है. ठीक है, कि भाई इतना वॉल्यूम बनेगा, डिवाइड बाय इतना फीड रेट, तो मशीनिंग टाइम आ गया. भाई ये एक मैथमेटिक्स नहीं है, ये मैथमेटिकल नहीं है, ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. तो ये सिंपल मैथमेटिक नहीं है कि हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालें, हाँ, इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर दें आपके फीड रेट से और आपका यहाँ आंसर आ जाए. तो फिर मतलब ही क्या रह गया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है भाई, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की तरीके से करोगे ना, या सिंपल मैथमेटिक्स लगा के करोगे. हाँ, फिर मतलब ही क्या रहा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन देने का. ये तो मैं आपके एप्टीट्यूड में भी डाल देता. समझ रहे हैं आप, ये तो एप्टीट्यूड में भी डाल देता भाई, ये वॉल्यूम है, कितना टाइम लगेगा. ठीक है. तो चलिए इसको किस तरीके से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग करेंगे. ये आपका एक ब्लॉक है, यहाँ पे आपको डायमेंशन दिख ही रही है, सारी डायमेंशंस आपको जैसा कि यहाँ पे पता है कि के अंदर है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, सॉलिड पार्ट जो कि आपको फिगर में दिख रहा है पॉलीमर मटेरियल का बना हुआ है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से को बना रहे हैं, बाय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बना रहे हैं, है ना. इस शेप, ये शेप है, और लेयर बाय लेयर बनेगा. मतलब जो भी आपका यहाँ पर लेयर, जो भी आपका यहाँ पे पॉलीमर यूज किया जा रहा है, उसको लेयर बाय लेयर आप क्या करते जा रहे हैं, यहाँ पे बिल्डअप करते जा रहे हैं. अब जो लेयर आप पॉलीमर की लेके आ रहे हैं, वो आ रहा है आपके एक नोजल डायमीटर से. उस नोजल का जो डायमीटर है वो A/10 mm है. तो लेट मी राइट डाउन कि यहाँ पे जो नोजल डायमीटर है आपका, लेट मी राइट डाउन, यहाँ पर जो नोजल डायमीटर है, लेट से D है A/10, है ना. ये आपको यहाँ पर नोजल डायमीटर दिया हुआ A/10. ओके, दैट विल बी नोजल डाया डाया ये आपको यहाँ पे नोजल डायमीटर पर दिया हुआ है. द साइड ऑफ द स्क्वायर लेयर विद अ फीड रेट, यहाँ पे फीड रेट आपको दी हुई है. रेट रेट आपको यहाँ दिया हुआ है. फीड रेट जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दैट विल 5 mm/min. राइट. पर आपको ये दिया हुआ है. ठीक है ना. आगे चलते हैं. यहाँ पे इग्नोर एनी टूल पाथ मोशन अदर देन दोज इन्वॉल्व इन एडिटिव मटेरियल. मतलब एक्स्ट्रा टूल पाथ यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है. एंड एनी अदर डिले बिटवीन लेयर बाय लेयर. अगर आप लेयर को यहाँ पर डिपॉजिट करते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि पहले आपका नोजल रुकेगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे फिर रुकेगा, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा. कंटिन्यूस मूवमेंट यहाँ पे हो रही है, तो कोई भी यहाँ पर डिले नहीं. Or the serpentine can line the time taken to fabricate this part is. तो आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ. बेसिकली यहाँ पे आप लेयर नोजल से, है ना, आप यहाँ पर लेयर बाय लेयर, आप यहाँ पर लेयर बाय लेयर चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर समझिएगा. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लेयर बाय लेयर. फिर आपने एक लेयर यहाँ पे, फिर आपका डायमेंशन डायरेक्शन चेंज होगी, फिर एक लेयर ऐसे, फिर डायरेक्शन चेंज होगी, लेयर ऐसे, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर आपकी एक लेयर ऐसे, फिर डायरेक्शन चेंज. तो ऑन आपका यहाँ भी इसी तरीके से हो रहा है. अगर आप देखोगे यहाँ पर भी ये लेयर जो आपकी बन रही है, वो इसी तरीके से आपकी यहाँ पे क्या बन रही है, लेयर बन रही है ना. इसी तरीके से आपकी यहाँ क्या बन रही है, ये लेयर बन रही है, और बिल्टअप होता हुआ इस तरीके से ये ऊपर जा रहा है. ठीक है.
चलिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पे क्योंकि मैं इसको समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, बाकी इतना टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। तो देखिए, मैंने ये पार्ट कंसीडर किया जो कि आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ये आपका बॉटम पार्ट है, दिस इज व्हाट, और बॉटम पार्ट आपका मिडिल पार्ट है, ये आपका क्या है, टॉप है। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके बॉटम पार्ट की, ठीक है ना। तो बॉटम पार्ट को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे बॉटम पार्ट आपका किस तरीके से बनेगा एडिटिव मैनर। ये आप एक लेयर अगर बनाते हो, अगर मैं अभी इन दोनों लेयर को यहाँ पे से हटा दूं, ये मुझे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जैसा दिखेगा, हालांकि सॉरी स्क्वायर ब्लॉक जैसा दिखेगा अगर टॉप व्यू से देखूं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे टॉप व्यू से देखता हूँ दोस्तों, तो ये मुझे दिखेगा एक स्क्वायर फॉर्म, देख रहे हैं, स्क्वायर फॉर्म आपका। यहाँ पे इसकी डायमेंशन लिख देता हूँ जिससे आपको बेहतर क्लैरिटी मिल सके। यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे आपका ये जो डायमेंशन, व्हाट व्हाट, राइट, के बाई 3 है। आप समझ गए बात कर रहा हूँ। इस बॉटम पार्ट को मैं यहाँ प्रोजेक्ट कर, अब आप देखिए आपका यहाँ पे जो नोजल है, ओके, नोजल का डायमीटर आपको यहाँ, दिस इज द नोजल, है ना, ये आपको यहाँ। अब आप ये देखिए नोजल मूव, ये पहला लेयर बनाया, यहाँ पे ये बनाया इसने पहला लेयर, राइट। उसके बाद ये क्या करेगा, आपका डायरेक्शन यहाँ पे, यहाँ पे वापस से आप देखिए ये यहाँ से होता हुआ कहाँ गया, यहाँ आया, बाद क्या हुआ, बाद ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ इस तरीके, राइट, यहाँ आएगा। तो इस तरीके से इसका यहाँ पे क्या रहने वाला है दोस्तों, मूवमेंट रहने वाला है ना, समझे आप, ये गया। तो ऑन क्या होगा, फिर वापस से अगर आप यहाँ पे बात करो तो वापस से कहाँ इसकी ना, फिर ये वापस से पहुंचेगा, देख सकते हैं आप, ठीक है, ये हाँ, है ना, यहाँ। तो सो ऑन इस तरीके से लेयर बाय इस एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में यहाँ पे लेयर बिल्डअप कर, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में यहाँ पे लेयर बिल्डअप कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जानना जो चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पासेस इन हॉरिजॉन्टल, भाई ये कितने पासेस होंगे, ये कितने पासेस यहाँ पे होने वाले। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, बिकॉज ये जो डायग्राम है हमारे बहुत काम का है ना दोस्तों, ये डायग्राम बहुत काम का है। तो मैं इसको यार कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए, देखिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे बोला आपको इस प्लेन के अंदर, ये इस प्लेन के अंदर जो लेयर बनेगी है ना, नंबर, या इस प्लेन के अंदर ये कितने पासेस करेगा, इस प्लेन के अंदर कितने पासेस करेगा, तो नंबर ऑफ पासेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, नंबर ऑफ पासेस, नंबर ऑफ पासेस हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ पासेस यहाँ पर होने वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। देखिए आ, यहाँ पे भी आपने देखा ये 3a है ना, इस तरीके से 3a है, और ये 3a इसका यहाँ पे विड्थ, ये लेंथ ले लीजिए, ये width ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज, यहाँ पे जो नोजल का डायमीटर है वो आपको दिया हुआ था, नोजल का जो डायमीटर दिया हुआ था दोस्तों आपको, नोजल का डायमीटर जो आपको यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ इस, ये 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 तो नोजल का जो डायमीटर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, a/10 मतलब 0.1 a, राइट। तो यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है 0.1 a, तो ये इस तरीके से कितनी बार इस तरीके से जाएगा, तो आप देख सकते हो कितने नंबर ऑफ पासेस होंगे।
तो नंबर ऑफ पासेस जब हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर निकालेंगे तो ये हो गया आपका यहाँ पर दोस्तों, दैट विल बी राइट, हाँ, दैट विल बी योर, दैट विल बी योर डिवाइड बाय, ये जो आप इसकी डिवाइड बाय, यहाँ पे हर पास में इतना, यहाँ लेयर क्या हो रहा है आपका, कवर हो रहा है 2.1, तो ये कैंसिल, ये हो गया आपका कितना 30, यहाँ पे कितने होंगे आपके पासेस आए, राइट, यहाँ पे कितने पासेस आएंगे आपके 30 पासेस। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ना, तो हॉरिजॉन्टल लेंथ है, तो हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ देखो, आप इस प्लेन में देख रहे हो, है ना, मैंने निकाला कि नंबर ऑफ पासेस कितने, अब यहाँ पे ये जो लेंथ है, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की लेंथ है, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या होगी प्लेन के अंदर, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लेंथ, समझ रहे हैं आप, मैंने क्या किया, पहले पहले मैंने नंबर ऑफ पासेस ऐसे पता कर लिए, तो पता है हॉरिजॉन्टल की लेंथ कितनी, अब टोटल हॉरिजॉन्टल की लेंथ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लेंथ जो यहाँ पर होने, एक लेंथ जब ये कवर करेगा नोजल, नोजल जब एक लेंथ कवर करेगा, हाँ, कितने पासेस हैं आपके यहाँ पर 30, तो कितनी लेंथ इस प्लेन में कवर करेगा, एक लेयर बनाने में, है ना, एक लेयर बनाने में ये एक लेयर की बात हो रही है बेटा, हॉरिजॉन्टल लेंथ इन वन लेयर, तो ये यहाँ पे हो गया आपका 90, राइट, दिस नॉट 90, अच्छा, ये आपका यहाँ पे बना बेटा लेयर, ठीक है, ये आपका एक लेयर, हाँ, यहाँ पे ये, अब ऐसे ही ये लेयर बाय लेयर ऊपर जाएगा, लेंथ कितनी है 1.5 ए, ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ लेयर्स आपकी आएंगी, ये पर लेयर इतनी लेंथ हुई, तो यहाँ पे सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि नंबर ऑफ लेयर कितनी है, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ लेयर, अब यहाँ पे दिक्कत आपको आ सकती है नंबर ऑफ लेयर्स निकाल, देखिए लास्ट टाइम मैंने जो अजम्पशन लिया था, क्योंकि यहाँ पर हर लेयर की थिकनेस नहीं थी, तो एक्चुअली जब हम एनसीसीएनसी के अंदर करते हैं तो एनसीसीएनसी में हम यहाँ पर कटर के डाया का कटर डाया, अगर आपको याद हो तो हम लेते हैं रेडियस कंपनसेशन, ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड सीएनसी के अंदर जो रेडियस कंपनसेशन होता था वो शायद 0.5 होता, ठीक है, वो हमने लास्ट टाइम लिया था, बट आईआईटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो नोजल का डाया दिया हुआ है, ठीक है ना, वही आपको लेयर का थिकनेस अज्यूम करना है, समझ रहे हैं, वही आपको यहाँ पर लेयर का थिकनेस अज्यूम करना है, तो यहाँ पे जो लेयर का थिकनेस है ये मैंने अज्यूम कर लिया कि नोजल का डायमीटर, नोजल का डायमीटर है आपका 0.1 ए, तो ये नोजल का डायमीटर अगर इतना है तो इतना थिकनेस यहाँ पे एक लेयर के अंदर आया, तो नोजल के डायमीटर के बराबर यहाँ पे थिकनेस कर लिया गया और 0.1, समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर कितनी होंगी आपकी, नंबर ऑफ लेयर हो जाएंगी फिर इस हिसाब से 1.5 ए डिवाइड बाय आपका 0.1, 0.1, राइट, 0.1 ए, तो कितनी लेयर निकल के आ गई आपकी यहाँ पे 15 लेयर यहाँ पर आपकी निकल के आ गई, बेटा एक लेयर के अंदर आपके इतनी लेंथ थी, हॉरिजॉन्टल लेंथ इन वन लेयर, राइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका था इन वन लेयर, ये आपका वन लेयर के अंदर एक लेयर, अब इतनी लेयर आएंगी आपकी इस पार्ट को बिल्डअप करने के लिए, तो यहाँ पर आपका जो टोटल लेंथ होगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पर टोटल लेंथ हो, टोटल लेंथ होगा आपका यहाँ पर, दैट टोटल लेंथ विल बी, ओके, टोटल लेंथ फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ दिस सरफेस, टोटल लेंथ फॉर फ्रॉम बॉटम टू, टोटल लेंथ फॉर बॉटम पार्ट, फॉर बॉटम पार्ट, राइट, कितना आ जाएगा आपका, इन व्हाट, व्हाट आ गया ये आपका, इट विल बिकम 1350, 1350, क्या समझ में आया आपको, आई होप सो इतना आपको समझ में यहाँ पे आया होगा, है ना, आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, टाइम काफ़ी बच जाएगा, हाँ?
तो ये मैंने बात कर ली, है ना। अब मैं मिडिल पार्ट की बात, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ मिडिल पार्ट की। मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट है इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। मिडिल पार्ट में अगर आप यहाँ देखोगे, मिडिल पार्ट के अंदर ये देखिए 2A और 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया ये 2A, और मिडिल पार्ट में भी इसी तरीके से काम होगा। इस तरीके से पहले एक लेयर जो बनेगी, है ना, इतने नंबर ऑफ पासेस आपको यहाँ पे निकालने पड़ेंगे कि एक लेयर के अंदर कितने नंबर ऑफ पासेस यहाँ पर आपके जाएंगे। तो नंबर ऑफ पासेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इस केस जाएगा यहाँ, वो आपका हो जाएगा, दैट विल बी 2A डिवाइड बाय, ओके, मैं यहाँ पे ये सारा कुछ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका ये हो गया 2A डिवाइड बाय वॉट, ओके, 2A डिवाइड बाय वॉट 0.1, 0.1, है ना। ये आपने निकाला नंबर ऑफ पासेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस प्लेन के अंदर कितने नंबर ऑफ पास जाएंगे। करते करते आप जब यहाँ पे पहुंचे तो 20 पासेस यहाँ, तो एक पास, 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 चार पास, पांच पास, अप टू कितने पास, यहाँ पे 20 पासेस आपके यहाँ पर आ गए। आ गई बात समझ में। तो 20 पास भाई आपके आ गए। हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी होगी आपकी यहाँ पे, एक पास की, एक पास की जो लेंथ है वो 2 है। 20 पासेस की लेंथ कितनी हो जाएगी इस प्लेन में। मैं किसकी बात कर रहा हूँ वापस से आपको समझा देता हूँ। अब मैं जो बात कर रहा हूँ मिडिल पार्ट के अंदर, तो मिडिल पार्ट के अंदर अगर मैं बात करूँ, बॉटम पार्ट तो अपना डिस्कस हो गया इस तरीके से, ये एक आपका लेयर जमेगा, ठीक है। ये एक आपका लेयर, है ना, एक पास में इस तरीके से आपका बनता जाएगा, समझ रहे। फिर आपका ये अभी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की मैं बात कर, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर भाई एक पास आपने निकाल लिया, ठीक है। एक पास में, सॉरी, यहाँ पे आपने इस प्लेन में क्या निकाल लिया आपने, नंबर ऑफ पासेस। तो यहाँ तक जब इसको बिल्ड करेगा एक लेयर के अंदर, तो 20 पास होंगे, 20 पास होंगे। इसी प्लेन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लेंथ अब टोटल होगी उस नोजल की, वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 2A, एक पास की लेंथ इनटू नंबर ऑफ पास, दैट इज व्हाट 20, ये हो गया आपका 40। सहमत है आप मेरे से, 40A। अब नंबर ऑफ लेयर यहाँ पे निकालनी है, यहाँ पे भी आपको भाई अज्यूम वही करना है, दिया नहीं है तो कि इस लेयर की थिकनेस क्या है। तो एक पास में जो ये लेयर बना होगा, हमने अज्यूम किया कि इसकी थिकनेस है 0.1A, है ना, 0.1A है। तो नंबर ऑफ लेयर जो यहाँ पर आपकी बनेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल थिकनेस कितनी है A, तो नंबर ऑफ लेयर बन गई A डिवाइड बाय 0.1, राइट। ये आ गया आपका 10 लेयर्स आ गया। ये कितना आ गया आपका 10 लेयर्स। तो 10 लेयर्स आ गया। तो टोटल लेंथ क्या होगी आपके फॉर मिडिल पार्ट के लिए, मिडिल पार्ट के लिए टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, दैट विल बी 40 इंटू 10A। ये हो गया 40 इंटू 10A हो गया, दैट इज व्हाट 400, दैट इज व्हाट 400, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया ये हो गया आपका सेकेंड। अब हम चलते हैं यहाँ पर आपके टॉप पार्ट के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे आपके टॉप पार्ट। तो चलिए टॉप पार्ट के लिए चलते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कब कर देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अब टॉप की, जब मैं बात कर रहा हूँ इस दिल की बात हो चुकी है। अब टॉप की अगर मैं बात करूंगा तो इसका जरा एक प्लेन देख लो। जब इसका आप यहाँ पे प्लेन देखोगे, तो इसका प्लेन देखने के बाद आपको दिखेगा भाई ये तो ए और ए बाय ए का है, ए बाय ए का है। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो नंबर ऑफ पासेस आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, वो आ जाएगा आपका ए बाय, राइट, वो आ जाएगा आपका यहाँ पर ए बाय 0.1 ए, है ना, ए बाय 0.1 ए। तो नंबर ऑफ पासेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस टॉप के हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए कितने नंबर ऑफ पासेस आ गए आपके, दैट विल बी 10 पासेस, राइट, दैट विल बी योर 10 पासेस। हॉरिजॉन्टल आपकी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेंथ हो जाएगी आपकी, दैट विल योर 10। तो आपके कितने हो पास हो गए, एक पास की लेंथ कितनी है, ए है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए से, तो है ना, इसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे यहाँ पर ए, तो ये कितना हो गया आपका 10A। यहाँ पे आपकी जो लेयर आएगी वो कितनी आएगी बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो जो थिकनेस है इसकी वो है 0.5A। तो 0.5
ए डिवाइड बाय 0.5 ए डिवाइड बाय, आपने यहाँ पे लेयर की थिकनेस क्या अज्यूम की थी, क्योंकि यहाँ पर भी जब आपकी लेयर बनेगी, यहाँ पर भी जब आपकी लेयर बनेगी, ये देखिए आपकी लेयर बनी है ना, यहाँ पे आपकी लेयर बनी है ना, एक प्लेन के अंदर ये आपकी लेयर बनी, ठीक है। अब ये लेयर बनने के बाद जब तैयार हुई, तो इसका जो यहाँ पर थिकनेस होगा भाई, इसका जो थिकनेस होगा वो भी आपका 0.1 ए। तो 0.1 ए से आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 0.1 ए से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, इट कम्स 5, है ना। ये आ गया आपका कितना, नंबर ऑफ लेयर, दैट विल बी 5 लेयर आपका यहाँ आ गया। अगर मेरा यहाँ पे पता लग गया 5 लेयर, तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ चलेगा टॉप पार्ट के लिए, है ना, टॉप पार्ट के लिए जो टोटल लेंथ यहाँ पे चलेगा, ये आपका चलेगा कितना, दैट विल बी 5 × 10 ए, 5 × 10 ए, ये हो गया आपका। समझ में आ गया क्या? आई होप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। ये हमारे हो गए, ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे टोटल लेंथ को ऐड करने वाले हैं, ये 50 ए प्लस आपका 400 ए प्लस आपका 13 ए, राइट, 1350, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवल टू टॉप टू बॉटम, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवल अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आप जब देखोगे, मैं इसको यहाँ से हूँ, लेट मी दिस, ओके, चलिए, तो ऑलमोस्ट, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ से लेके जब आप यहाँ टॉप तक पहुँच, कितनी टोटल लेंथ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप पहुँचे हो, तो टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवल टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवल, ओके, ऑफ नोजल ऑफ नोजल ऑफ नोजल ऑफ नोजल, ओके, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू, क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, 1350 ए प्लस 400 ए प्लस, राइट, 1350 ए 400 ए 50, ये आपका आ जाएगा 1800, ये आपका आ गया 1800, याद रखिएगा सारी डायमेंशन, राइट, सारी डायमेंशन अंदर थी, ओके, ये आपका किस का एम्पीयर था, ये भी आपका किस पर एम्पीयर है। अब ये जब आप यहाँ पे ऐड कर दिया आपने, उसके बाद आपने यहाँ पे, आपको पता है कि ये फीट रेट जो यहाँ पे आप वो दे रखी है A/5 mm पर, अब यहाँ पे फीट, तो टोटल 100 A/5, राइट, कम्स 1000, ये आपका यहाँ पर आ जाता है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी इस क्वेश्चन को सिंपल मैथमेटिक्स करके करा रहे हैं, तो प्लीज ऐसा ब्लंडर मत करिए, ऐसी मिस्टेक मत करिए, नहीं आता तो मत बताइए, क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम भी मैंने इसी तरीके से बताया था, बट वहां पे एक जो मिस्टेक कि यहाँ पर जो मैंने लेयर का थिकनेस अज्यूम किया, वो टूल डायमीटर कंपनसेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अगर आप हल्का सा यहाँ चेंज करते हैं, तो यहाँ हमारा आंसर आता है 9000, जो कि मैच कर, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इन सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, गलत चीज कम से कम ना बताएं, नहीं आता तो छोड़िए, चैलेंज का कोई मतलब नहीं है, आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करने जा रहे हैं, वहां जो बैठे हैं लोग वो ऐसे ही नहीं बैठे, है ना। चलिए नेक्स्ट, इन मेटल कास्टिंग प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, कास्टिंग का क्वेश्चन था आपका,
In metal casting process to manufacturing part, both part and mold provide shapes by stating where the material should or should not go, which of the options correctly describe the mold and the pattern. तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता चुका था कि ये जो आपका आंसर की था, इसमें हमने जो आपको दिया था, हमने जो आपको इसका आंसर दिया था बी डी, है ना। बट यहाँ पे अगर आप आंसर देखोगे तो ये ए बी है। हमारा जो यहाँ पे कंक्लूजन ये था कि आपका जब इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, व्हेन यू डू द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट in the mold cavity, right, that in the molding material, okay, liquid will go, right, but but generally do welding, okay, oh sorry, generally we do a casting in our workshop, which is a simple casting, right, वहाँ एक simple mold cavity होता है, वहाँ पे सिंपल अपना एक मोड कैविटी होता है। तो हमने जो आपको यहाँ पे इसका आंसर बताया था, हाँ, अब देखिए, हाँ, हमारा जो आपका यहाँ पे आंसर था, हमारा हमारी तरफ से बी और डी तो था ही, यहाँ पर ए क्यों है हमारा। देखिए कुछ कास्टिंग मोल्ड 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 कैविटी के अंदर या मोल्डिंग मटेरियल के अंदर आपका कुछ मटेरियल जाता है। तो आप यहाँ देखिएगा, मोल्ड वॉल इंडिकेट बाउंड्रीज विद इन विच द मोल्टन पार्ट मटेरियल इज अलाउड। मोल्टन पार्ट मटेरियल आपके अलाउ होता है ना, ये बात तो सही है। ओल्ड वॉल इंडिकेट बाउंड्रीज, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा समझिएगा। ओल्ड वॉल इंडिकेट बाउंड्री, ओके, within which within which the molten part material is allowed। यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट एकदम आपका सही, यहाँ तक तो ये स्टेट आपका एकदम सही है ना। तो आगे बढ़ते, वाइल वाइल पैटर्न वॉल क्या है भाई, पैटर्न वॉल क्या इंडिकेट कर रही है, पैटर्न वॉल इंडिकेट बाउंड्रीज ऑफ रीजन। जो पैटर्न की वॉल है, जिस पैटर्न से आप कैविटी बना रहे हो, जो पैटर्न की वॉल है, ये बाउंड्री ऑफ रीजन है वेयर मोल्ड मटेरियल इज नॉट अलाउड। देखो बिफोर जब आप कास्टिंग कर रहे हो तो इट इज ऑब्वियस, है ना, बिफोर जब आप कास्टिंग कर रहे हो इट इज ऑब्वियस, जैसे आपने मोल्ड कैविटी बना ली, अब उस कैविटी में मोल्डिंग मटेरियल आपका अलाउड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है वो ये रहता है कि भाई जब हम लिक्विड मेटल डालते हैं, आपको पता है जब आप मोल्ड कैविटी बनाते हो तो कुछ एडिटिव मटेरियल डालते हो, लाइक वुड, है ना, आप वुड डालते हो, सेलुलोज या इस तरीके के एडिटिव मटेरियल डालते हो। वुड जब आप डालते हो, आप यहाँ पे स्प्रिंकल सैंड डालते हो, राइट। वो बेसिकली क्या होता है, जब आप लिक्विड मेटल डाल रहे हो, है ना, लिक्विड मेटल जब आप डाल रहे हो, लिक्विड मेटल जब आप डालोगे तो होगा क्या, जैसे ही वो लिक्विड मेटल आपके उस वुड जो एडिटिव मटेरियल आपने डाला है, चारकोल जो आपने डाला है ना, आपने थोड़ा सा फेसिंग सैंड डाला है अंदर, वो क्या होगा आपका, जैसे ही आपने लिक्विड मटेरियल डाला वो आपका बर्न होगा, या तो वो राख में कन्वर्ट होगा या आपका वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और आपको इसका फायदा भी पता है क्या होता है, ये जो लेयर बर्न होती है आपकी, है ना, आपका फेसिंग सैंड या जो भी आपने चारकोल वहां पे डाला है, जो भी वुड आपने डाला है एडिटिव मटेरियल, जब ये बर्न होता है तो या तो ये एक राख बनाता है एक पतली सी लेयर का, ठीक है, और या आपकी गैस की लेयर बनाता है, ठीक है, गैस की लेयर बनाता है, और वो जो गैस होती है वो धीरे धीरे आपके वॉइड से निकलने लगती है। ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है आपके मोल्टन मेटल और मोल्डिंग वॉल के बीच, मैं आपको यहाँ पे करता हूँ, आपके ये आपका मोल्ड कैविटी था। तो आप ऐसे समझिएगा कि आपका यहाँ पे ये मोल्ड कैविटी, राइट, दिस इज द मोल्ड कैविटी। आप यहाँ पर ये आपका, राइट, ये आपका यहाँ पर मोल्ड कैविटी, ये आपका यहाँ पर क्या, ये आपका मोल्ड कैविटी, ये अंदर आपकी कैविटी, राइट। अब यहाँ पे अंदर आप क्या करते हो, स्प्रिंकल सैंड भी डाल देते हो, तो आपका फेसिंग सैंड होता है वो आप थोड़ा सा डालते हो। तो फेसिंग सैंड जब आप डालते हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में कंफ्यूजन है, यार ये मटेरियल आपका अंदर आ तो गया, राइट, बट बेटा जब आप ये फेसिंग सैंड डालते हो या एडिटिव डालते हो और जब आपका लिक्विड मेटल होता है, तो जब आपका ये लिक्विड मेटल यहाँ पर एंटर हुआ, जब आपका ये लिक्विड एंटर हुआ, तो इसके बीच में
लिक्विड मेटल जैसे ही कांटेक्ट में आता है आपके लिक्विड मेटल जैसे ही कांटेक्ट में आता है आपके मोल्डिंग मटेरियल के जिसके अंदर एडिटिव डले हुए हैं, या तो वो इस तरीके से एक पतली सी लेयर राख की बनाते हैं या एक पतली सी लेयर बनाते हैं आप। ये बहुत कम होता है कि वो राख की बनाते हैं, ज़्यादातर होता है कि गैसेस एक लेयर डेवलप, लिक्विड मेटल और मोल्ड वॉल के बीच में एक गैसेस लेयर डेवलप हो जाती है, और ये गैसेस आपकी वॉइड्स के थ्रू धीरे 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 बाहर जाने, है ना, वॉइड्स के थ्रू आपकी धीरे धीरे बाहर जाने लगती है। कैसे धीरे धीरे जाती है, जब जैसे जैसे आपका लिक्विड मेटल क्या होता जाएगा, कूल डाउन होता जाएगा। जैसे जैसे कूल डाउन होता जाएगा तो आपका लिक्विड मेटल का टेंडेंसी कम होता जाएगा कि वो मोल्डिंग मटेरियल से रिएक्ट ना करे। सिंपल है ना, रिफ्लेक्टिवनेस, समझ गए ना आप। तो आपकी रिएक्शन नहीं होगी लिक्विड मेटल की मोल्डिंग मटेरियल से, तो सरफेस के ऊपर कोई हार्ड लेयर या आपका कोई डिफेक्ट्स नहीं आएगा, राइट। तो धीरे धीरे गैस बाहर जाती रहती है, धीरे धीरे लिक्विड मेटल ठंडा होता रहता है, और फिर इस लिक्विड मेटल का कोई रिएक्शन मोल्ड कैविटी से नहीं होता। तो इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ठीक है, पर ये गैस एट द एंड आपकी बाहर निकल जाती है, ठीक है, समझ में आया, ऑलमोस्ट निकल जाती है। तो इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसलिए हमने तब आपको आंसर ये किया था, वी आर ऑल्सो इन डायलेमा। बट अगर आप देखोगे तो कहीं पर ये हल्की सी राख रहती है ना, बट वो राख की जगह हम करते हैं कि हम गैसेस इन जनरल कास्टिंग के, इसलिए यहाँ पे इस ऑप्शन को हम यहाँ पर करेंगे, तो आपका आंसर हो गया ए बी, राइट। ए, आपके मैकेनिकल में 65 के 65 क्वेश्चंस का हमने पर आपको आंसर दे दिया है। यहाँ पे कुछ भी चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी चैलेंजिंग ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन इजी है, इसका आंसर हमने आपको पहले भी दिया था, बस जहाँ गलती हुई थी वो ये थी कि लेयर की थिकनेस का ऑप्शन हमने अपने अकॉर्डिंग लिया था, क्योंकि आईआईटी में गिवन, राइट। चलिए, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। 65 के 65 क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक आपको आंसर यहाँ पे मिल चुका है, तो थैंक यू वेरी मच।